गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास का 12वां लेसन विद्या धनम, इसमें विद्या रूपी जो धन होता है उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। हम आपको ये श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे। पहला श्लोक है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो इस श्लोक में ये बताया गया है, हार्यम मतलब होता है चुराना, कि ना तो जो विद्या रूपी धन है इसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, ना ही राज मतलब राजा के द्वारा इसका हरण छीन ली जा सकती है। न भात्र, भात्र बोलते हैं भाइयों को, भाज्य विभाजित करना, बाकी भौतिक संपत्ति भाइयों में बांट दी जाती है, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो भाइयों में नहीं बांटी जाती। न च भारकारी, और ना ही इसे उठाने में किसी भी तरह का बोझ लगता है। वैकृते वर्धत, खर्च करने पर, वह मतलब होता है खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। नित्यम हमेशा ही, एव ही, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो विद्या रूपी धन है वो हम जितना बांटते हैं हमारे पास बढ़ती है। अगला श्लोक, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम पृच्छनम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। तो इसका अर्थ है कि जो विद्या है वो नरस्य, मनुष्य का रूप है, सुंदरता है, अधिकम सबसे अधिक, पृच्छ, पृच्छ बोलते हैं छिपा हुआ, गुप्त, धनम धन है, सामने नहीं दिखता लेकिन खजाना है। विद्या भोग करी, भोगों को भोगने वाली है। यश, यश देने वाली है, विद्या प्राप्त करके चारों तरफ यश फैलाया जा सकता है। सुख करी, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। विद्या गुरु नाम गुरु, जिस गुरु से विद्या ग्रहण की जाती है, अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमने विदेश जाने पर विद्या बंधु, बंधु मतलब भाई का काम करती है। मतलब विद्या के बल पर हम विदेश में भी अपनी भाषा के द्वारा दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। विद्या परा देवता, परा मतलब एक श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु, राजसु पूज्यते की राजाओं के अंदर, राजाओं में बैठे हुए विद्या की ही पूजा की जाती है, ना कि धन की, और विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान माना गया है। अगला श्लोक, केयूरा, केयूरा बोलते हैं बाजूबंद, हाथ का आभूषण होता है। न विभूषयन्ति, मनुष्य को ये शोभा नहीं देते। न हारा चंद्रो उज्ज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल सुंदर हार अगर हम पहन लेते हैं तो वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते। न स्नानम, सुगंधित पदार्थों से स्नान करना। न विलेपन, ना ही सौंदर्य प्रसाधन जो हम अपने जो है शरीर पर लगाते हैं। न कुसुमम, कुसुम बोलते हैं फूलों को, कि फूलों से हम जो है सजा लेते हैं अपने आप को, लेकिन वो भी मनुष्य को शोभा नहीं देते। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा बोलते हैं बालों को, कि अच्छी तरह से सजाए हुए बाल भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। सुशोभित क्या करती है? वाणी एका, एका मतलब अकेली एक, वाणी समलंकरोति, समलंकरोति मतलब सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, या का मतलब होता है जो, संस्कृता धार्यते मतलब संस्कार रूप में धारण की जाती है जो। अक्षीयन्ते, अक्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। अखिल भूषणानि, बाकी सारे आभूषण जो हमने बताए जैसे कि बाजूबंद, हार, सौंदर्य पदार्थ जो हम लगाते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग भूषणम जो वाणी रूपी भूषण गहना है, सतत वो निरंतर हमारे पास रहता है और ना ही वो नष्ट होता है। अर्थात मीठी वाणी से मनुष्य हर जगह शोभा पाता है। अगला श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला, अतुल मतलब तुलना ही नहीं कर सकते कि मनुष्य के यश को फैलाने वाली है
विद्या। भाग्य अक्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर जय आश्रय, सहारा है विद्या। मतलब अगर भाग्य भी साथ नहीं देता तो लेकिन विद्या हमारा साथ देती है। धेनु कामधुदा, कामधुदा काम धेनु, इच्छाओं को पूरा करने वाली धेनु गायें हैं। विरह, विरह बोलते हैं वियोग की स्थिति में रति प्रेम का काम करती है विद्या। नेत्रम तीर्थय चैसा, सा यहाँ पर विद्या के लिए आया है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र विद्या है। सत्कार आयतनम कुलस्य, सत्कार बोलते हैं सम्मान का, आयतन केंद्र बिंदु है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नई विना भूषणम, ऐसा गहना है जो रत्नों से रहित है, मतलब किसी तरह की बाहरी साज सज्जा से मुक्त है। तस्माद, इसलिए अन्यम उपेक्षा, बाकी सभी की उपेक्षा करके, सर्व विषयम, सभी विषयों पर अधिकारम, अधिकार करने वाली, विद्याम कुरु, विद्या पर अपना अधिकारम कुरु, अधिकार करें, अर्थात विद्या को ही ग्रहण करें। तो देखो कितने अच्छे से जो है श्लोक के माध्यम से विद्या की महिमा का गुणगान किया गया है। और वास्तव में ही माँ सरस्वती जो है वो अगर हमारे मुख पर विराजमान रहती है और ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है, उसे बांट कर जो है